धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्म ध्वज वाहकों, आर्ष परंपरा के संवाहकों, मैं आप लोगों के राष्ट्र प्रेम और सनातन धर्म प्रेम को तिलक स्वरूप अपने मस्तक पर बारंबार धारण करता हूँ। मातृत्व समर्पण की साक्षात प्रतिमूर्ति, अपने रक्त द्वारा निर्मित अमृतमयी दुग्ध के माध्यम से समस्त वैश्विक समाज को जीवनता प्रदान करने की सामर्थ्य रखने वाली प्राणाधारभूता वात्सल्यमयी गौ माता के मातृत्व के प्रति मैं हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूँ। हिंदू सनातन धर्मांतर्गत गौ माता की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए इसके मातृत्व स्वरूप को स्वीकृत कर सर्वोत्कृष्टतम स्थान प्रदान किया गया है। हमारा सनातन धर्म कोई अल्पकालिक धर्म नहीं है, यह अनादि धर्म है। आदि से लेकर के अद्यान तक लाखों लाखों ऋषियों ने अपने अनुसंधान के माध्यम से इसके समस्त किया है। इसका प्रत्येक तथ्य तर्क आधारित और पूर्ण विज्ञान सम्मत है और हिंदू दर्शन के माध्यम से गौमाता के मातृत्व को स्वीकृत करते हुए एक विशिष्टतम अवधारणा के रूप में प्रतिपादित किया गया है। अर्थात एक ऐसी अवधारणा है जो विशिष्ट रूप से मातृत्व शक्ति का संचार करती है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे पाशविक वृत्ति से युक्त हैं जो इस अवधारणा को गल्प बताते हैं और इसकी अवहेलना करते हुए इसे अनादृत करते हैं। यह उनकी संकीर्णता, पाशविकता और निम्न स्तरीय मानसिकता का द्योतक है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ऐसे लोग जब मनुष्य अपनी मनुष्यता से गिर जाता है तो राक्षसत्व को प्राप्त हो जाता है। अर्थात ऐसे राक्षस माँ के रक्त द्वारा निर्मित दुग्ध का पान भी करते हैं और उसका वध कर उसके मांस का भक्षण भी कर जाते हैं। यह सर्वदा से होता रहा है। ऐसे राक्षस ऐसे ही कुकृत्य किया करते हैं। यह यथार्थ है, जिस माँ के गर्भ से हम उत्पन्न होते हैं उसके स्तन का पान करते हैं, लेकिन वह भी माँ है, साथ ही साथ गोमाता भी माँ है जिसके रक्त द्वारा निर्मित दुग्ध का हम अपने जीवन के अंतिम समय तक पान करते हैं। समस्त वैश्विक वांग्मय के आधार पर दिशंगम किया जाए तो इसकी महत्ता स्वयं सिद्ध हो जाती है। संसार में जितने भी खाद्यान्न, फल और वनस्पतियां हैं और समस्त स्रोतों के माध्यम से जो हमको पौष्टिक तत्व प्राप्त होता है, यह तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर माँ के इस दुग्ध को रख दिया जाए तो समस्त मिल कर के भी इसकी समता नहीं कर सकते। 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं, समस्त प्राणियों में एक गाय ऐसा प्राणी है जो हमारे लिए वरदान स्वरूप है। अर्थात यह मानव जीवन के अति निकटस्थ है और समस्त तिथियों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो समस्त प्राणियों का मल जो होता है दुर्गंध युक्त होता है, लेकिन इसका मल भी गोरोचन के रूप में प्रतिष्ठापित होता है। यह सुगंध युक्त होता है और इसका मूत्र जो होता है औषधीय क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। जिसका मल और मूत्र दोनों पवित्र हो, वह कैसी विलक्षण गुणवत्ता से परिपूरित गोमाता होती होगी। अर्थात इसके महत्व को बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसके महात्म्य का गान शास्त्र के प्रत्येक पृष्ठों पर किया गया है। अर्थात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज जिस दुर्दशा को ये प्राप्त है, इस राष्ट्र का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। ये कष्टावेष्टित है, दुखों से भरी हुई है, कराह रही है और अविरल इसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते हैं। जब तक कि सारे भूमि पर एक बूंद रक्त भी गोमाता का बहता रहेगा, तब तक इस समाज में शांति नहीं हो सकती। जिस माँ के 100 करोड़ हिंदू पुत्र के रूप में हों, माँ की ऐसी दुर्दशा। इसलिए समस्त हिंदू जनमानस से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, आइए दृढ़ संकल्पित होकर के मातृत्व के रक्षण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें। यह हमारे जीवन का नैतिक कर्तव्य होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।